पॉइंट इज वॉर चाहिए तो वॉर होगी। आपका ये कहना है, नहीं आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। मैं तो आपको यही कह रहा हूं, मैं आपको यही कह रहा हूं कि फिलिस्तीन जो है, आपका ये कहना है कि दिस इज द राइट टाइम। अगर आपको लगता है कि ग्लोबलिस्ट एक इंटरनेशनल वॉर शुरू करने के चक्कर में है, तो निगोशिएट करके अगर इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता दे दे, अब इजराइल दे ना दे, लेकिन आधी दुनिया तो दे रही है ना मान्यता। अरे मान्यता से क्या होता है? आपको जमीन तो, अरे जमीन तो इजराइल के पास है ना जमीन। आपके और मेरे बोलने से क्या होगा? रशिया और चाइना से बोलने से क्या होगा? फाइनली क्या है, मैं आपको देखो, जॉर्डन, इजिप्ट, टर्की, यूएई, ये सबके तो करार है। टर्की एर्दोगान की मीटिंग 10 दिन पहले नेतन्याहू के साथ हुई ऑयल पाइपलाइन के लिए, आपको पता होगा। बराबर, मान लीजिए कि वो इजराइल मानेगा नहीं, इजराइल भी लड़ेगा, वो कहेगा कि मेरा जमीन है, वो कहेगा कि मेरा जमीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो यहूदी हैं अभी वहां पे, वो बाहर से गए हैं, वो वहां पर बसे हैं, इसमें कोई नहीं मैं नहीं आशुतोष भाई, अरे मैं तो वेस्ट बैंक की बात करो ना। 78% हिस्टोरिक पैलेस्टाइन की तो बात ही नहीं हो रही ना। हम थोड़ी बोल रहे कि बात यहूदी चले जाए, ओके, वो तो कोई भी नहीं बोल रहा है। खाली जो इलीगल सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूसलम और गाजा में है, वहां से जो 1967 के बाद आप आए हो, 1967, मैं 1948 पे भी नहीं जा रहा हूं, ओके, खाली ईस्ट जेरूसलम, गाजा और वेस्ट बैंक में, क्योंकि आपने जब 1967 में बोला कि 2 राष्ट्र का निर्माण होगा, तो आपने 5 लाख लोग क्यों बसाए? अभी भी जो गाजा से सेटलर्स भागे हैं वो तो अभी भी आए ना, वो तो थे नहीं। तो खाली अगर 2 राष्ट्र आपको बनाने हैं, तो जो यहूदी आपने बसाए 1967 के बाद, उनको बस अपनी भूमिका लेके जाओ, आप इजराइल में लेके जाओ। हम थोड़ी बोल रहे यूरोप भेजो, आपको जा बसाने बसाई, ओके, बट 2 देश नहीं बनेंगे तो अपनी आजादी की लड़ाई तो लड़ेंगे ना, वो भी लड़ेगा, सब लड़ते हैं, वो मूल निवासी वहां के, वो पॉलिटिकल सोल्यूशन है, विच इज व्हाट रशिया इज सेइंग, व्हाट चाइना इज सेइंग, व्हाट इंडिया इज आल्सो सेइंग। अंटिल नाउ मोदी इज प्लेड द हिंदू मुस्लिम कार्ड, क्योंकि उसको खेलना था। मगर स्टेट हुआ क्या है अशुद्ध, आपको बता दूं, मोदी जी ने एक छोटे कार्ड के चक्कर में, क्योंकि 5 चुनाव 2024 का चुनाव है, उसका पूरा फायदा लेंगे। ब्रिक्स में तो कांग्रेस में खेल रही है ना। नहीं सुनिए मैं आप पकड़ रहे हैं, नहीं मैं ले रहा हूं, कांग्रेस भी खेल रही है, दोनों नहीं सुनिए ना, नहीं सुनिए मेरी बात। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैंने मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट किया कि नहीं? मैंने कांग्रेस की फॉरेन पॉलिसी को थोड़ी बोला, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है, ओके। मोदी जी ने जो यूक्रेन और रशिया पे भूमिका ली, वो मैंने पूरा सपोर्ट किया, ठीक है। या एससीओ में मनमोहन सिंह ने जाते थे, मोदी जी चले गए। एससीओ को मनमोहन सिंह भेजते थे चिदम्बरम को, वो कभी नहीं गए। भाई मेरा गुस्सा था मनमोहन सिंह को लेकर, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां मोदी जाने लगे और वहां इंडिया का एक ज्यादा रोल बनने लगा। G20 का जब मतलब नहीं, मगर एससीओ का है, ब्रिक्स का है। नॉन लाइन मूवमेंट पे कभी हमारा हक है, नॉन लाइन मूवमेंट पे उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमारा इतिहास है उसके साथ। नॉन लाइन का मूवमेंट कभी न्यूट्रलिटी रहा नहीं, इंडिपेंडेंस का रहा है कि यूएसएसआर और अमेरिका के बीच के हम लोग अपनी, अभी मैं आता हूं मोदी, हाँ अभी मैं आता हूं। अभी ये पूरी लड़ाई जो है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमास ने जो आजादी की लड़ाई, आजाद नहीं आता, नहीं ये पूरी आजादी की लड़ाई, खाली हमास की बात नहीं ना। मैं आपको वापस बता रहा हूं, आप फतह को बुला लो, आप पैलेस्टाइन एम्बेसडर आपको चाहिए दिल्ली में, आप उसको जाके मिलो, या उसको आप इस पे लाओ। आप डीएफएलपी जो लेफ्टिस्ट है, पीएफएलपी जो लेफ्टिस्ट है, जितने भी पैलेस्टाइन फैक्शंस है, कोई भी हमास को आतंकवादी नहीं बोल रहा, ना CNN बोल रहा है, ना बीबीसी बोल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ठीक है। तो ट्रैप में बच जाइए, वो बहुत छोटी मोटी बात है जो जिस दिशा में आप लेके जा रहे हैं। नंबर 1 है आजादी की लड़ाई। आजादी की लड़ाई में सभी पैलेस्टाइन फैक्शन यूनाइटेड है। दूसरी बात है कि क्या पूरी की पूरी जनता गाजा में हमास के साथ है? नहीं है। आप सबको मार रहे हो बिल्डिंग में कि हमास का है, वो हमास का है। मैं जो मोदी जी पे बात कर रहा था, और जो घातक है भारत के लिए, ओके, भारत की इमेज में जब भी जहां भी गया हो, भारत को लोग चाहते हैं। गांधी जी की परंपरा, नेहरू की परंपरा है, मगर होते होते जो देश में घटनाएं घटी थी उससे हमको नुकसान हो रहा था। अभी जो मोदी जी ने किया है कि उनको और उनको हमको कहां नुकसान होगा, मैं आपको बता रहा हूं। ब्रिक्स में नुकसान होगा, ब्रिक्स प्लस में नुकसान होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गन में नुकसान होगा, आसियान कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में नुकसान होगा, अफ्रीकन यूनियन में नुकसान होगा, कैरिकॉम जो साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका का जो पूरा, सुनिए ये आप नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सब पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े, सब पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े हैं। हाँ, सब पैलेस्टाइन, इतना देर तक मैं सब पैलेस्टाइन के पक्ष में खड़े। हाँ ठीक है बोलिए। ये बोल रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जी अटैक हुआ, हमला हुआ, एक ह्यूमनिस्ट अप्रोच क्या होगा कि बर्बरता हुई तो वो क्या कहेंगे कि बहुत अरे दोनों की बर्बर, अरे भाई साहब, मैंने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर क्या बोला
सिर्फ यूएस यही ने कहा जब ना बोल कि नहीं नहीं, मैं इस दुख की घड़ी में इजराइल के साथ हूं। अरे मैंने भाई तो बोला, साहब, अरे भाई ऐसा साहब तो मैं नहीं क्या बोल कहा रहा कि मैं इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए मैं हूँ, नहीं इजराइल नहीं के नहीं साथ हूं। नहीं ये नहीं जो नहीं नहीं घटना नहीं, घटी है उस पर मैं इजराइल के साथ हूं। अरे भाई साहब मैं वही घटना की बात कर रहा हूं। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 15 देश बैठे, जिसमें यूएस ने यही पोजीशन लिया जो आप और मोदी जी बोल रहे हैं। यूएस ने बोला कि जो इजरायली सिविलियंस मरे हैं उसका आप खंडन कीजिए, तो बाकी के देशों ने बोला कि जो पैलेस्टीन सिविलियंस जो इजरायल ने मारे उसका भी खंडन कीजिए। हम लोग दोनों का खंडन करते, अरे दोनों का करो ना। तो मोदी जी ने नहीं किया ना, अरे अरे तो मोदी जी ने नहीं किया ना, वही तो प्रॉब्लम है ना भाई साहब। मोदी जी ने नहीं किया, उससे एक पक्ष ले लिया, इसलिए वो फंसे। और आप अभी वेस्टर्न पावर्स के वो जो 5-6 लोग की टीम है उसमें आप जा चुके हैं। ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप की उम्मीदें थी और जो अब बन पा रहा था भारत, वो मोदी जी ने घातक रूप से सुसाइड कर दिया है, हाराकिरी कर दिया है। मोदी जी ने 2 दिन के अंदर अपना स्टैचर खुदा खत्म कर दिया है और वो दुनिया ने देख चुके हैं। ठीक है, आप दोनों की बात कीजिए, फिलिस्तीनी मरे, इजरायली मरे, जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे प्रकाश भाई बोल रहे हैं। ठीक है, दैट शुड बी द पोजीशन कि दोनों सिविलियंस मरे। डिप्लोमेटिकली अगर मोदी जी को बोलना था, वो देश का नुकसान कर रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, आपके साथ बोल रहा अरे हूं। अरे 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 तो वही तो बोल रहा हूं मैं मोदी जी को बोलना था तो उनको ये कहना चाहिए था कि हिंसा कहीं भी किसी भी इलाके में समाधान नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। उनको जरूरत भी नहीं थी इजराइल का नाम लेने का। एग्जैक्टली नहीं नहीं, उसको नो नो नहीं नहीं, उसको चाहिए था कि हिंसा किसी भी कहीं भी होता है, हिंसा के हम समर्थक देश नहीं रहे हैं, हम बापू के देश हैं, हम बापू की आइडियोलॉजी पर चलने वाले देश हैं, हम हिंसा का विरोध करते हैं। मगर प्रॉब्लम है कि मगर उनके तरफ से, उनके पार्टी और लोगों से कितना हिंसा हो रही है आज देश में, सब पूरी दुनिया देख रहे हैं। और जब गोडसे के समर्थक उसको फॉलो करते हैं और मंदिर बनाते हैं, तो मोदी और ये सब लिपापोती आप करोगे। दुनिया बहुत मूर्ख नहीं है भाई। नहीं, अरे मोदी कोई गांधी जी का भक्त है क्या? नहीं, तो ये सब कोई समझता है क्या? लोग देख रहे हैं उनकी सबकी एम्बेसी। हाँ, तो मैं वही आता हूँ कि बेसिकली जो आप में बोल रहे हैं भाई साहब, 1 hour 40 minutes has we condemn the death of civilians on both sides. 1 hour 40 There minutes should be an instant cession of hostilities on both sides. और तीसरी बात की दोनों को बिठाकर पॉलिटिकल सोल्यूशन करो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूएन रेजोल्यूशन। 24 घंटे के अंदर सोल्यूशन आएगा और आपको करना है। 24 घंटे की जरूरत है। अगर ईमानदारी की बात है इजराइल अमेरिका के साथ, वो ईमानदार नहीं है, वो होने देंगे, नहीं होने देंगे तो जो होना है वो होगा और कौन जीता वो देखेंगे। प्रकाश भाई ठीक है, देखिए we should end up this thing. प्रकाश भाई बोले बोले नहीं, देखिए मोटा मोटा हिसाब मैं इसमें ये समझा हूं कि ओरिजिनल जो लैंड थी वो पैलेस्टीनी की थी। ठीक है, आपका नेट दिक्कत कर रहा है क्या? हाँ बोलिए। इजरायलियों ने जाके पूरा का पूरा पैलेस्टीन के ऊपर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप इसको दबा के वापस आइए, ऐसा कुछ कीजिए, अरे यार स्क्रीन को टच कीजिए। नहीं वो ठीक है ना, मालूम है। हाँ ठीक है। देखिए एक जमाना मुझे याद आता है कि देखिए ये जो हमारे भारत के अंदर आए हुए जो सिंधी भाई है हमारे, तो क्या थे कि वो पाकिस्तान के अंदर भयंकर आक्रामकता से धंधा करते थे। तो पाकिस्तानियों ने उनको वहां से समझ लो निकाल दिया। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसको जात के ऊपर मत जाइए। तो वो आके इंडिया में बस गए। अब इंडिया में आके हमने उनको जगह दे दिया, और इंडिया में आके अगर हमने जवाब दे दिया उनको, और कल जाके सारे सिंधियों ने जाके भारत के ऊपर अगर कब्जा कर लिया धंधे के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जो मूल निवासी हिंदू है यहाँ के, भारत के हिंदू है, वो तो बोलेंगे ना भैया तुम कहां से आ गए, भागो यहाँ से। तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पैलेस्टीनी भी जो है उसी तरीके से इजरायलियों के पीछे लगे कि भैया तुम हमारे जमीन पे आए हो, तुमको हमने ये दिया था। जिस तरीके से एक जमाने में पारसियों को हमने यहाँ पनाह दी थी, पारसी ने बोले थे कि जिस तरीके से दूध में शक्कर मिल जाती है वैसे हम तुम्हारे देश में घुल जाएंगे। तो उसमें ये सारा का सारा ये हुआ है कि इजरायली लोगों ने, जो कि उनको इसीलिए तो वहां से ये जो जूस है, इजरायली मानी जूस जो है, उनको इसीलिए तो वहां से जर्मनी से भगा दिया गया था वहां पे,